चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, फैराडे के पदों में पिघले CaCl2 से Ca के 100 ग्राम उत्पन्न करने कितनी विद्युत की आवश्यकता होती है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, CaCl2 से Ca के 100 ग्राम उत्पन्न करने कितनी विद्युत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमारा होता है 1 फैराडे। तो अगर हम देखें CaCl2 का, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, CaCl2। तो ये हमारा किस में टूटेगा, Ca हमारा किस में टूटता है, Ca2 प्लस में। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, Ca2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा बना लेगा Ca। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 फैराडे यहाँ पे यूज हो रहा है। यानी हमने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 2 फैराडे का क्या दिया है, ये हमारा 2 फैराडे का हो जाएगा क्या, तो ये जगह में 2 फैराडे। तो यहाँ पे Ca का हमारा भार कितना हो, Ca का भार होता है हमारा 40 ग्राम। यानी कि Ca का 40 ग्राम बराबर क्या आ गया है, 2 फैराडे। तो यानी कि अगर Ca का यहाँ पे क्या देखा है, 100 ग्राम उत्पन्न करने में, यानी कि 100 ग्राम उत्पन्न करने में कितना हो जाएगा, 5 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा आ जाएगा 5 फैराडे। तो प्रश्न में क्या दे रखा था, 100 ग्राम उत्पन्न करने में कितनी विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 5 फैराडे। यानी कि जो हमारा डी विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।